आरती एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी भी एक गरीब परिवार में हुई थी। लेकिन उसे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते थे। वो अपने पति राम के साथ वेज पकोड़े का स्टॉल चलाती थी। एक दिन वो अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, कल मैंने माँ जी को बोला था कि बाजार जाके कुछ सब्जियां ले आए क्योंकि पकोड़े बनाने हैं, लेकिन शायद उनके दिमाग से निकल गया। अब हम कल स्टॉल पर पकोड़े कैसे बनाएंगे? अरे तुम बहुत जल्दी चिंता करने लगती हो। तुम शांत रहो, सब हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? अब हम इतनी रात में सब्जियां कहाँ से ले आएंगे और सुबह ही स्टॉल लगानी है हमें। अरे यार, हम तो 9-10 बजे स्टॉल लगाते हैं। मैं उससे पहले ही 4 बजे वाली मंडी में चला जाऊंगा और वहां से ताजी और सस्ती सब्जियां भी मिल जाएंगी। हाँ, ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, इससे हमारे पैसों की काफी बचत हो जाएगी। अरे बिल्कुल, अब तो शांति से सो जाओ, सुबह 4 बजे उठना भी तो है। हाँ, चलिए, चलो सोते हैं। आरती और राम दोनों सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर आराम से सो जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह अलार्म बजता है और दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर मंडी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो बहुत सारी सब्जियां लेकर घर आते हैं। तभी आरती की सास कुसुम उससे बोलती है, बहू, तुम दोनों सुबह सुबह मंडी चले गए थे क्या? हाँ माँ जी, वो वेज पकोड़े बनाने के लिए सब्जी नहीं थी तो हमें जाना पड़ गया। मुझे माफ कर दे बहू, कल तूने मुझे सब्जी लाने के लिए बोला और मेरे दिमाग से ही उतर गया। अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ माँ जी जो आप कल सब्जी नहीं लाई, क्योंकि अगर आप सब्जी ले आती तो मैं बड़ी मंडी नहीं जा पाती और इतनी सारी सब्जियाँ भी नहीं ला पाती। हाँ बहू, सब्जियाँ तो बहुत सारी ले आई है। कितने पैसे खर्च किए? माँ जी, जितने पैसे मैंने आपको लाने के लिए देती हूँ ना, उतने में ही लाई हूँ। बस फर्क इतना है, यहाँ के लोग 4 पैसे बढ़ाकर बोलते हैं हर सब्जी में। वहाँ वही सब्जी सस्ते में मिल जाती है और तो और ज्यादा मिल जाती है। बहू, मैं क्या सोच रही हूँ, अगली बार से हम वहीं से सब्जियाँ लाया करेंगे। यहाँ से महंगी सब्जियाँ क्यों ले हम? चलो अच्छा है, फिर तो आप लोग ही चले जाना। मुझे सुबह सुबह अपनी नींद नहीं खराब करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब तुम लोग जाओ, वरना तुम्हें स्टॉल लगाने में देर हो जाएगी। आप सही कह रही हैं माँ जी। राम और आरती पकोड़े बनाने के लिए सब्जियों को अपने स्टॉल पर रखकर बाजार के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर पकोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां एक केशव नाम का आदमी आता है। बहन, 1 प्लेट पकोड़े लगाना। भैया, आप कौन से पकोड़े खाओगे? मेरे ख्याल से वेज पकोड़े की दुकान है, तो वही चाहिए होगा ना। अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि कौन से वेज पकोड़े खाओगे आप। मेथी के पकोड़े, प्याज के पकोड़े या आलू के या मूली के पकोड़े? एक काम कीजिए, सब कुछ को मिक्स करके दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी देती हूँ। आरती केशव को सभी तरह के पकोड़े एक प्लेट में लगाकर दे देती है, जिसे खाकर केशव को बहुत मजा आता है। और उस दिन के बाद से केशव रोज उस दुकान पर पकोड़े खाने के लिए जाता था, साथ ही अपने साथ लोगों को भी लेकर आता था। आरती के वेज पकोड़े की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। दिन बीतते हैं, तभी वहां पर एक कल्याणी नाम की औरत आती है और उनसे बोलती है, तुम लोग जल्दी से इस जमीन को खाली करो, ये जमीन मेरी है, मेरी। आप हो कौन और आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि ये मेरी जमीन है। मैंने क्या कहा है तुम्हें कि इस जमीन को खाली करो, उसके बाद भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। वो तो मुझे समझ आ ही गया है, लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हम जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ काम जमा हुआ है। अगर हम ऐसे चले गए तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। ये मेरी परेशानी नहीं है, तुम लोगों को क्या करना है क्या नहीं ये तुम जानो। मुझे तो बस कल तक की जमीन खाली चाहिए, वरना एक एक का स्टॉल उठाकर फिकवा दूंगी। आपके पास भगवान ने कोई कमी नहीं दी है, फिर भी आप गरीब के पेट पर लात क्यों मार रही हो? हमें थोड़े दिनों का समय तो दीजिए। हम जैसे ही कहीं और अपना काम जमा लेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मैं तुम जैसी भिखारियों को एक भी दिन का समय नहीं दे सकती। कल मतलब कल। अगर कल तक तुम लोगों ने ये जमीन खाली नहीं की ना, तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कल्याणी इतना कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद आरती भी अपना स्टॉल लेकर घर चली जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका पति और उसकी सास बोलती है, क्या हुआ आरती तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे स्टॉल पर कुछ हुआ है क्या?
हाँ जी, आज स्टॉल पर बहुत तमाशा हुआ। कोई कल्याणी नाम की औरत आई थी, बोल रही थी कल तक इस जगह को खाली कर देना। वो जगह उसने खरीद ली है। उसी से मेरी बहस हो गई। बहुत ही घमंडी औरत थी वो। कोई बात नहीं, जाने दो यार। ये चीज आज नहीं तो कल तो होनी ही थी। और भला हम कब तक किसी और की जगह पर काम करते रहेंगे? अरे तुम चिंता मत करो, हम अपने वेज पकोड़े का स्टॉल कहीं और जगह पर लगाएंगे। अजी, आपको कभी किसी चीज की चिंता होती है? जो आज होगी कल हमारी वो जगह छिन जाएगी। मुझे अपना स्टॉल वहीं लगाना है बस। यार तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे जो अभी जाके उस औरत से उसकी जमीन खरीद लूंगा। हल कुछ नहीं निकलेगा, बस हमारा चलता फिरता काम रुक जाएगा और कुछ नहीं। जिसके बाद हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान जाने अब क्या ही होगा। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आरती अपना वेज पकोड़े का स्टॉल लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है। तभी कल्याणी कुछ लोगों को लेकर वहां आ जाती है और बोलती है, तुझे बोला था ना कि कल से यहाँ कोई नहीं दिखाई देना चाहिए, तो भी तुम यहाँ आ गई। देखिए, मैं बस आज के लिए आई हूँ। आज मैं अपने सभी रोज आने वाले ग्राहकों को बता दूंगी कि कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगी, तो कल से वो भी नहीं आएंगे। देखो, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। मैं आज से इस जमीन पे काम लगवा रही हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं आज तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम अपनी बेइज्जती ही करवाना चाहती हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। कल्याणी इतना कहकर अपने साथ आए हुए आदमियों को कहकर आरती के स्टॉल का सामान फेंकवाने लगती है। तभी वहाँ केशव आ जाता है। केशव को देखकर कल्याणी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कल्याणी का पति था। तभी वो बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ आरती के वेज पकोड़े खाने आया था, लेकिन तुम इन गरीबों के साथ क्या कर रही हो? आप इस गरीब के हाथों के बने हुए पकोड़े खाते हैं? हाँ, खाता हूँ, क्योंकि गरीबों से नफरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तो मैं तो खा ही सकता हूँ ना। और ये भी तो हमारी तरह इंसान है। इंसान होते हैं, लेकिन इनमें और हमारे में बहुत फर्क है। इनकी हैसियत देखो, हमारी हैसियत देखो, कितना बड़ा फासला है हम दोनों की हैसियत में, जो कि शायद आप भूल रहे हो। अब मुझे समझ आया तुम ये जमीन क्यों खरीदना चाहती थी, ताकि तुम गरीबों को निकाल सको यहाँ से। चलो देर ही सही, लेकिन आपको मेरी बात समझ तो आई ना? यही बहुत बड़ी बात है। कल्याणी और केशव आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी आरती अपने स्टॉल का सारा सामान उठाकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद केशव भी वहां से चला जाता है और कल्याणी लोगों से कहकर अपनी जमीन पर काम शुरू करवा देती है। दिन बीतते हैं और केशव आरती का पता लगाते हुए उसके घर पहुंच जाता है। केशव को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी आरती बोलती है, केशव भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? दिल से ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, तो आप कैसे नहीं मिलती? मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना, उसे अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है। कोई बात नहीं भैया, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपको ये बताने आया हूँ, कल से आप मेरे ऑफिस के बाहर अपना स्टॉल लगा सकती हैं। वो जगह पुरानी जगह से ज्यादा दूर भी नहीं है, और मैं और मेरे ऑफिस वाले सब आएंगे आपके यहाँ खाने के लिए आपके वेज पकोड़े। केशव की बात सुनकर आरती की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कुसुम की गरीब बहू का वेज पकोड़े का स्टॉल फिर से चल पड़ता है और सभी फिर से खुशी से रहने लगते हैं।